मानी भाई हमारे रेट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि एयर एंड में हमें बचेगा या जेब से जाएगा। मानी भाई पलाई तो 3,000 में भी हो जाएगी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो सब्जी का कचरा और बेकरी का कचरा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 गारंटियां मैं देता हूँ कि बकरा घर जाके पंक्चर हो जाए या कोई भी बाज़ाहिर ऐप नजर आ जाए ना, बकरा वापसी है। क्यों? और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह में साबित कदम रखे, हम ऑर्गेनिक की तरफ हैं, कोई हम फीड की तरफ नहीं है, कोई हम यूरिया की तरफ नहीं है। वहाँ कंडियारों में जैसा हमारे पास काउंटिंग हो गई है, वो 650 या 600 हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ भाई गुलमोहर सोसाइटी में, और गुलमोहर सोसाइटी में ये अल आशिक जो है कैटल सोसाइटी है, और यहाँ पे हम मिलने आए हैं भाई अबू बकर से, यूएसए गुड फार्म के ऑनर। और बुला लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी दबंग आप वीडियोस में जो है ना एंट्री मारते हैं माशाल्लाह, अभी भी आपने बड़ी दबंग एंट्री मारी है। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? तो भाई आज यहाँ पर आए हैं, अबू बकर है ये, इनसे मिलते हैं। यूएसए गुड फार्म क्या है, कौन कौन रन कर रहा है, क्या सिलसिला है, कब से कर रहे हैं, क्या जर्नी है, मतलब और क्या किस बेस पे काम कर रहे हैं, पलाई भी है या सिर्फ कुर्बानी वालों के लिए ईद पर तैयार करते हैं, किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह लेंगे एक एक करके। और क्या क्या जानवरों को क्या खिला के पालते हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, ये सारा सिलसिला। तो अबू बकर भाई पहले तो वेलकम है, सबसे पहले ही मरतबा वीडियो हो रही है हमारे चैनल पे, AR मानी पे। ये तो बस मोहब्बत है आपकी, आप आए हमें एक्सप्लोर करने। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो क्या कहाँ से शुरुआत करेंगे, जरा वो बताएं। बस मानी भाई, एक तो ये कि हम तो शौकीन है, सही है, बचपन से हमने आँख खोली तो ननियाल से भी ददियाल से भी तो माल ही माल और शौक ही शौक। सही है। तो बस उसी को लेके चल रहे हैं आज भी। बाकी ये है कि आपको दिखाते हैं अपना सेटअप, जो भी हमारी जर्नी है इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे और लोगों को दिखाएंगे। जो थोड़ा बहुत सीखा है इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, कुछ आपसे सीखेंगे। नहीं नहीं, अच्छा पहले ऐसा करते हैं, कुछ जर्नी ही बताते हैं, फिर जो अवेलेबल बकरे भी होंगे और जो पलाई वाला मामला है अगर है तो उनकी डिटेल इंशाल्लाह। तो जर्नी पहले जरा शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। जर्नी के लिए ये है कि वैसे तो हमारे जो मामू है हमारी बैकबोन है, उमर भाई ना। अच्छा। तो वो वीडियोस में आते नहीं है, लेकिन मैंने आज उनको राजी किया है, बहुत इंसिस्ट किया है कि भाई आज मानी भाई आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा जो है ना अपनी जर्नी लेके हमारे साथ डिस्कस करें और पब्लिक को बताएं कि भाई क्या क्या हर्डल्स फेस किए, फिर आज जहाँ खड़े तो वो कैसे खड़े। तो इसके लिए मैं उनको बुलाऊंगा इंशाल्लाह, तो फिर वो बताएंगे। चले फिर इनके मामू से मिलते हैं और बैठ के फिर इंशाल्लाह गपशप करते हैं। चले दोस्तों भाई, मैं अबू बकर से ही कहूँगा कि मुलाकात करवाए अपने मामू से। मानी भाई ये मामू है हमारे उमर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी हम हैं जहाँ भी हैं तो वो अल्लाह का फजल है इनकी बदौलत से, और ये हमारी बैकबोन है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम आज बात करते हैं और जो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला किया आज तक, जितने भी सेल परचेज या पलाई, वो सब उसके पीछे जो है ना वो यही है। अच्छा। क्योंकि मुझे तो अभी 2-3 साल हुए हैं बकरों में, तो इनको माशाल्लाह से सारी ज़िंदगी इन्होंने लगा दी इस फील्ड में। तो ये है कि इनकी बदौलत हम सारा मामला करते हैं। इनके हवाले से मैं थोड़ा बता दूं कि भाई माशाल्लाह से अभी खैर इनसे ही पूछेंगे, लेकिन मतलब वो कहते हैं ना बचपन का शौक, और मेरे ख्याल में कोई 10-15 साल का इनका एक्सपीरियंस काम के हवाले से भी, प्रोफेशनली काम के हवाले से है। और तो वेलकम करते हैं और ये थैंक्स करते हैं कि फर्स्ट टाइम इन्होंने हमारे चैनल पे देखने वालों को जो है ना एक मौका दिया कि इनसे कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। उमर भाई थोड़ा सा बताएं अपने हवाले से कि आपका ये काम जैसे आप कब से कर रहे हैं। एक तो शौक किया तो बचपन वाला मामला है, एक है ना कि यार बकरों में हम इस टाइम से कर रहे हैं काम। मानी भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और जज़ाक अल्लाह कि आप आए हमारे खाते पे, अपने ख़ास टाइम में से आपने टाइम निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक काम के सिलसिले की बात है तो मानी भाई ये तो बस समझ लें कि एक जगती पुश्ती हमारा चलता आ रहा है, हमारे वालिद साहब दादा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के शौक़ से फिर ये शौक़ हमें लगा, मेरे बड़े भाइयों को। मेरे बड़े भाई गज़नफ़र भाई यहाँ बराबर में काम करते हैं, वो भी गाय बछड़ों का ना माशाल्लाह। तो बस ये सिलसिला चलता आ रहा है। आपको बकरों का शौक? मुझे बकरों का शौक है। इस फील्ड में, खास तौर पर बकरों की फील्ड में तो ऐसा है कि अगर आपको शौक नहीं है ना तो आप कर भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इतना बड़ा बड़ा लॉस होता है। यकीनन वो किया होगा, इसमें कोई दो ही राय नहीं होती। मैं कहता हूँ या कोई भी, बल्कि माशाल्लाह हम थोड़ा बहुत अब समझे हैं बैठे लोगों में, सबसे यही होता है कि कोई अगर ये कहे ना कि मैं बकरों में खास तौर पे कि नुकसान के बगैर मैंने कोई काम किया,
मैं नहीं मानता, मैं कहूँगा झूठ यकीनन बोल रहे हैं। तो आपका कैसा रहा experience? मानी भाई सबसे पहली बात तो ये कि 16 आने आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा देखें, आप किसी भी फील्ड में जाते हो ना, जब तक आपके अंदर उसका शौक पैदा नहीं होगा, दिलचस्पी पैदा नहीं होगी, आप उस फील्ड में अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकते। लेकिन ख़ास जो जानवरों की फील्ड है भाई, वो ऐसी फील्ड है कि आपने जानवर के साथ जानवर बनना है। लोग मेरे इस बात से हंसेंगे, लेकिन ऐसा ही है। हमारे मरहूम वालिद साहब भी यही कहा करते थे कि उमर भाई, जब तक जानवर के साथ जानवर नहीं बनोगे आप इस काम को नहीं समझ सकते। ये काम सारा शौक पे। अगर किसी को शौक नहीं और वो ये चाहे कि मैं ऐसे 2 पैसे कमा लूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे अबू बकर ने इनके हवाले से बताया कि अबू बकर तो ये सोशल मीडिया पे भी एक फार्म को ये लेकर आए, तो काम तो बहुत पुराना कर रहा है। माने भाई बात ये है कि मैं अकेला जो है, तकरीबन मुझे 2014 से मैंने काम स्टार्ट, शौक तो मैं बहुत पुराना कर रहा हूँ, लेकिन बाकायदा जो मैंने ट्रेडिंग शुरू करी 2014 में मैंने शुरू करी अपने नाजाबाद से। इस साल 2024 में 10 साल माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एडवांस मुबारक हो आप इस जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सही सही सही। और मानी भाई ऐसा है कि अल्लाह के फजल से 2014 में जो मेरी काउंटिंग थी वो थी 44 बकरों की, 44 बकरे। सही। और इस साल मैंने कमो बेश 1800 रासें बेची हैं माशाल्लाह। तो मानी भाई बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास कस्टमर लगे, देखें कारोबारी बंदे का जहन ये होता है कि आप मेरे कस्टमर हो, लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके हवाले से और कितने कस्टमर मेरे पास आएंगे ना। तो अल्लाह का शुक्र है 9 साल हो गए काम करते हुए, 9 साल में आज तक एक कस्टमर बकरा वापसी लेके नहीं आया, बल्कि कस्टमर लेकर आया। उसकी 2 वजूहत होती हैं। मैं गारंटी वाला माल बेचता हूँ, गारंटियाँ मैं 2 देता हूँ कि भाई बकरा भराई पानी वाला हो, यानी कि पानी की भराई वाला हो, चाहे वो बेसन पिला के, बेसन तो खैर बहुत पुराना सिस्टम हो गया, अब तो जो है वो डायरेक्ट बोतलें पिलाई जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 गारंटियां मैं देता हूँ कि बकरा घर जाके पंक्चर हो जाए या कोई भी बज़ाहिर ऐब नजर आ जाए ना, बकरा वापसी है। क्योंकि देखें हमारा है ठिये का काम, हम कोई फेरी वाले तो है नहीं कि माल बेचा और आगे पीछे हो गए। आप सुथरा माल बेचोगे ना ठिये पे, तो 10 और ग्राहक आएंगे। गलत माल बेचोगे, माल भी वापसी आएगा और आपका काम भी खराब होगा। और फिर मेरा तो काम है भी घर गृहस्थी का, क्योंकि ऊपर रिहाइश है और नीचे मैं बकरे बेचता हूँ, ये सिस्टम है। तो यानी ये जो हम जो बात कर रहे हैं ना, देखिए इस चीज़ से क्या होता है, इंसान के कैरेक्टर जो है ना क्लियर होता है। उस वजह ये वजह है कि मैं आपको जो इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ ना, क्योंकि यूएसए गोट फार्म फर्स्ट टाइम AR मनी चैनल पे देखने को मिल रहा है। मेरी कोशिश होती है कि पहली वीडियो जब भी किसी भी फार्म की, गोट फार्म हो, कैटल फार्म हो, या किसी भी फार्मर की जाए ना, तो मैं उसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड थोड़ा सा लेके रखूँ। अब जब नेक्स्ट इंशाल्लाह यूएसए गोट फार्म को हम जब कवर करेंगे, मैंने चाहा तो हम डायरेक्टली फिर जो है ना मुद्दे पे आएंगे। हाँ भाई लाओ बकरे दिखाओ कौन से है कैसे है। तो अभी आप क्या मॉड्यूल्स कर रहे हैं, किन किन मॉड्यूल्स पे हैं? सिर्फ कुर्बानी पे ही सेल करते हैं या पलाई? क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत बता चुका है अबू बकर कि हमारा सेटअप कहीं और भी है, वो मैं इलाका का नाम भूल गया। कराची में जो है बाकायदा शौक करा है, खंडियारो में। अच्छा वैसे आपका है सेटअप कराची में शौक करने की? क्या आपने जो आजकल माशाल्लाह जो ट्रेंड चला है, लोगों को शौक हो रहा है, कुर्बानी वालों को शौक हो रहा है पलवाने का, तो वो थीम आपने भी थोड़ा सा करना शुरू किया? मानी भाई पहली बात तो ये कि वहाँ का जो सेटअप है ना, वो इंतहाई आसान सेटअप है। लेकिन यहाँ सेटअप को लाने का मकसद ये है, सारा सेटअप नहीं, थोड़ा बहुत हम सेटअप यहाँ पे लेकर आए। उसकी वजह ये है कि जो कुर्बानी लवर है ना, तो इसके बारे में हमने सोचा कि वो भाई किसी भी टाइम 24 घंटे में आ जाए, अपना माल देखे। ठीक है, शहर से करीब रखने की वजह ये है कि कस्टमर जो हमारा है वो हफ्ते में 1 दफा आए, हफ्ते में 50 मरतबा आए, उसकी मर्जी है। सही। अब इसमें मानिए मैं एक बात ऐड ऑन करूंगा ना कि जैसे 9 साल से तो मामू काम कर ही रहे थे। सही बात। ये तो मैं इनका बुखार बना, मैंने कहा भाई सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है ना, लोग चाहते हैं घर बैठे, अब कौन जाएगा कंडियारो वहाँ। सही बात है। हम खुद महीने में 1 चक्कर लगा लेते हैं तो बोलते हैं यार थक गए। तो इसीलिए हमने फार्म यहाँ शिफ्ट किया। मैंने इनका बोला भाई एक कर लो छोटा सा सेटअप, कि ताकि कुर्बानी वाला भी बोले यार कौन जाए कंडियारो, यहाँ आ जाए 15-20 मिनट की ड्राइव, उसको कॉन्फिडेंस मिले, ये मामला उसको कॉन्फिडेंस मिले। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक सेटअप यहाँ पे हमने सही। किया। तो ये भी सेटअप कुछ छोटा नहीं माशाल्लाह, मेरे ख्याल में 75 बताया था आपने अभी फिलहाल जी माशाल्लाह 75, 200 का इंशाल्लाह टारगेट है हमारा ना यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कंडियारों में जो तक हमारे पास काउंटिंग हो गई है वो 650 या 600 हो चुकी है। अच्छा, मैं पलाई में जब भी होता है तो मैं जरूर दाने के हवाले से आस्क करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि दायरे है जो बंदा अगर पलाई पे रखाएगा उसको ये पता हो कि मेरा जो बकरा है या जो जानवर है कुर्बानी का, वो क्या खा रहा है, हेल्दी चीजें खा रहा है या जो रह रहा है। तो क्या क्या आपके इंग्रेडिएंट्स हैं दाने के?
भाई मानी भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी इंशाल्लाह कोशिश यही रही है और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह में साबित कदम रखे, हम ऑर्गेनिक की तरफ हैं। सही है। कोई हम फीड की तरफ नहीं है, कोई हम यूरिया की तरफ नहीं है। वो सारे जो मामले होते हैं ना कि आपने जो हफ्ते में एक दिन 2 दाने यूरिया के खिला दिए, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कस्टमर को खुला चैलेंज है, वो किसी भी टाइम आए उसको फीड नहीं मिलेगी। ओरिजिनल इस वक्त हम गंदम खिला रहे हैं, गंदम के साथ हम जौ खिला रहे हैं। और जौ खिलाने की 2 वजह हैं। काफ़ी लोग नहीं समझते कि बकरों को जौ खिलानी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जौ बेहतरीन चीज़ है बकरों के लिए, लेकिन गंदम के साथ। और जौ खिलाने की दूसरी वजह ये है कि आप जब छुआरा खिलाते हो ना, छुआरा है गरम। अच्छा, गंदम तो हमने भिगो के दे दी, उसकी तासीर ठंडी हो गई, लेकिन छुआरे को तो आप भी नहीं भिगो सकते। छुआरा आपने भिगोया तो वो खराब हो गया। तो छुआरे को तोड़ने के लिए फिर जौ जरूरी है, क्योंकि छुआरा गर्म है और जौ ठंडी है। इसके अलावा भी मैंने जो देखा आपका, एक मैं वो जानता हूँ पलड़ा जिसको कहते हैं, वो आप यूज कर रहे हैं एक, और एक और क्या चीज है वो जो अल्फाफा जंतर है बकरों की बिरयानी। और जंतर की जो बात है वो अलग ही है, लेकिन वो पूरा साल नहीं, वो पूरे साल नहीं है, वो है अप्रैल से लेके और मेरे ख्याल से सितंबर के एंड तक। तो ये महंगाई, ये जो चारत है महंगा है, इस वजह से आपके कोई 10-12 हजार के रेट तो नहीं पलाइयों के? मानी भाई, हमारे रेट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि हमें खुद भी नहीं पता है कि एयर एंड में हमें बचेगा या जेब से जाएगा। उस चीज़ की हमें टेंशन इसलिए लिया अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारा शौक है ये। हमारा एक तीसरा बंदा भी है, ये जो यूएसए है। बहुत से लोग बोलेंगे यूएसए क्या है, तो भाई ये हम 3 पार्टनर हैं। मेरा नाम उमर है, इसका नाम अबू बकर है, और एक एस से एक और आता है जी। तो हमने फिर बैठ के यही मीटिंग करी कि किस तरीके से हमने इसको बजट में लेकर आना है कि हमें भी नुकसान ना हो और सके अल्लाह ने चाहा तो 2 पैसे ही बच जाएं, और ये कि कस्टमर को भी इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाए ना। तो उसमें फिर हमने ये डिसाइड किया कि जो लाइव वेट में 40 किलो से नीचे की राशें होंगी उनके 6,000 रुपये, और जो लाइव वेट में 40 किलो से ऊपर की राशें होंगी उनके 9,000 रुपये। अच्छा, अब इसमें कस्टमर जो है वो थोड़ा सा खिलबिलाएगा कि यार ये एकदम से 3,000 रुपये 40 किलो पर कोई वेट ही नहीं होता लाइव वेट। तो भाई उसमें ये है कि 40 किलो से जब ऊपर रास जाती है ना, तो वो 90% वो रासें होती हैं जो अपना फ्रेम कंप्लीट कर लेती हैं। अच्छा, बकरे में मुझे बड़े का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, गाय बछड़ों का, लेकिन बकरों में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो उसमें ये कि उस पे जब तक वो फ्रेम कंप्लीट ना कर ले या कंप्लीट करने के टाइम तक ना पहुँचे तो उस पर ज़्यादा खर्चा करना इतना अहम नहीं होता, लेकिन फ्रेम कंप्लीट करने के बाद जितना उसमें गुड़ डालोगे ना वो उतना मीठा होगा। तो 40 किलो के बाद एक हमारा अंदाज़ा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो फ्रेम, इसने अपना फ्रेम कंप्लीट कर लिया है। तो उसको फिर हम लगा लेते हैं कबूतर चना, जहाँ से हमारा चना आ रहा है वो 1 नंबर कबूतर चना है, और ऑस्ट्रेलियन नहीं है, देसी है। देसी चने में और ऑस्ट्रेलियन चने में बहुत फर्क है भाई। ये तो सारा गुण तो ये माशाल्लाह इनके एक्सपीरियंस से साबित होता है, वो तो कि आपने इतना टाइम इस फील्ड में दिया है, क्या चीज़ खिलानी है। अब जाहिर है ये जो चने गंदम, ये तो आजकल तो लोग अब तो दूसरी ऐसी जुगाड़ू वाली चीजों में आ रहे हैं, आप तो देसी और देसी के अंदर जा रहे हैं ताकि जानवर और ताकतवर बने। अच्छा उमर भाई, चने दाने का तो हमें हो गया। एक वो होता है कि सर्दियों और गर्मियों के सीजन में ना घी और तेल वाले मामला आते हैं, तो उनके हवाले से बताएं क्या सिलसिला हो सकता है आप? मानी भाई, ये तो एक जो नॉर्मल घर में पलाइयाँ कर रही हैं तो उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि गर्मियों में तेल ज़रूरी है, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो एक तो ठंडा रखता है और दूसरा क्या वो जहरबाद होता है। और बाकी सर्दियों में घी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि घी से जो चमक आती है, ये भी इसमें शामिल है इसी 6,000-9,000 में। और इसके अलावा जो वैक्सीन्स हैं, चाहे वो स्किन वैक्सीन है, स्किन ट्रीटमेंट है, बहुत से लोग ट्रीटमेंट कहते हैं, बहुत से लोग वैक्सीन कहते हैं, जिसकी जो मर्जी वो कहे। इसके अलावा डिमॉर्मिंग है, या फिर इसके अलावा ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, या फिर PPR है, जो भी है XYZ, हत्ता के खस्सी करने के चार्जेस भी। और अल्लाह ना करे कोई बीमारी आती है तो उसकी जो एंटीबायोटिक्स हैं, हालांकि आपको पता है कि जो ICI की और जो मेरियल की वैक्सीन्स हैं और एंटीबायोटिक्स हैं कितनी महंगी हैं, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी पलक में ही शामिल हैं। अलग से कोई चार्जेस नहीं है कि हम अगले को ब्लैकमेल करें कि भाई तुम 1,500 रुपये मेरे अकाउंट में लगवाओ कि तुम्हारा बकरा खस्सी हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। जो 6,000-9,000 है सिर्फ वही है, इसके अलावा किसी भी किस्म का 1 रुपया भी नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं, किस कैटेगरी का बकरे हैं अपने पास, कौन सी नस्ल के हैं, वेट में किस किस टाइप के हैं? मानी भाई, असल जो मैं शौकीन हूँ ना वो तो हूँ टापरों का। अच्छा। हाँ, लेकिन इस वक्त टापरे मैंने छोड़े हैं पीछे कनियारों में। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे जो टापरे और टेढ़े हैं वो बहुत लिमिटेड हैं।
ज्यादा जो मेरे पास क्वांटिटी है वो पटेरों की है और गुलाबियों की है। हाँ, बाकी पंजाबी नस्ल यहाँ काला बीतल, लाल बीतल, मक्खी चीना या राजनपुरी वो यहाँ पसंद नहीं करते लोग, वो पंजाब में पसंद की जाती हैं चीजें। तो ये वैरायटी है फिलहाल। सही सही। तो आपकी जो अभी हमारे पास आपने बताया 75 बकरे हैं, उसमें से अवेलेबल कितने हैं? और या पलाई पे दायर है यहाँ पर, तो आप आए हुए पलाई के चक्कर में, तो पलाई के ऊपर कितने हो चुके हैं यहाँ पर? तो अभी जो हमारे पास माल है 75 माल में मेरे ख्याल से जो अवेलेबल होगा फॉर सेल वो मेरे ख्याल से 35 से 40 होगा। अच्छा, बाकी तो माशाल्लाह डिलीवर बहुत ज्यादा हो गया अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, सही हाँ, डिलीवर माशाल्लाह से माल काफी हुआ हमारा। सही सही। क्या प्राइस रेंज बताना चाहें कि भाई कम से कम यहाँ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा बकरा अभी फिलहाल हमारे पास एक रेंज हो जाती है माइंड में, ताकि कांटेक्ट करने वाले बकरों की जो वीडियोस देख रहे हैं उस हिसाब से आपसे रब्ता करें। अभी जो अवेलेबल स्टॉक हमारे पास है उसमें मेरे ख्याल से 30 से स्टार्ट है, 30 से मेरे ख्याल से 70 तक का बकरा है इसमें। आपने जो रेट्स मेरे ख्याल में 30,000 मिनिमम से स्टार्टिंग है, तो ये तो बहुत अच्छी इकोनॉमिकल है और बिल्कुल ठीक हो गया। तो कुछ कहना चाहेंगे अबू बकर? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा मानी भाई के अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हैं, बस शौक के साथ जुड़ी हैं। एक हमारा मोटिव यही है कि जो पलाई के पैसे हैं ना 6,000, तो ये जो भी पलाई के पैसे लेंगे इंशाल्लाह ये पूरे बकरे पे ही लगा देने, इससे कुछ कमाना नहीं है। आप बताएं ना, अगर 6,000 से मैं 1,000 भी निकाल लूँ तो वो नजर आ जाएगा कि यार 1,000 कम का है। और 6,000 है क्या? 200 रुपए रोज के यार। आप मुझे बताओ ना मानी भाई, 200 रुपए रोज बकरा खाएगा? ये तो हमारे बारे में इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बल्क क्वांटिटी है। एक बकरा आप मुझे 200 रुपए रोज पे पाल के दिखा दें गंदम और जौ पे, लोग घर पे रखते हैं, उनको अंदाजा है, इससे ऊपर के जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये बात। और जो आप खिला रहे, बात असल में ये है, हो सकता है कोई लोग 4,000 5,000 में पलाई करके दे रहे हो, लेकिन वो चने गंदम ऐसे ये चीजें जो आप भाई अल्फा ये चीजों पे नामुमकिन है। मानी भाई पलाई तो 3,000 में भी हो जाएगी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो सब्जी का कचरा और बेकरी का कचरा होगा। एग्जैक्टली बात यही है। तो यहाँ पर ये बताने का मकसद ये है कि लोग अट्रैक्ट करते हैं सस्ते के उसमें, लेकिन ये कि फिर देते भी नहीं है चीजें वो वाली। तो बहरहाल मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दफा विजिट जरूर करें यूएसए गुड फार्म। अच्छा मानी भाई, इसमें एक बात मैं और ऐड करूंगा कि हमारे पास ये ऑप्शन भी है, कोई अपना बकरा हमें पलाई भी देना चाहे तो बिल्कुल शौक से दे, लेकिन उसमें वो 2 बातें लाजमी देख ले। एक बात ये कि वो बकरे हों पक्के खुरों के, अच्छा, कच्चे खुरों के नहीं हो। ये आपको मालूम है कच्चे खुरों में वजन वो पकड़ता ही नहीं है, बेचारा घुटनों पे आ जाता है वो। दूसरी बात ये है कि वो पतली जल्द और लचकदार जल्द हो, बेशक वो पटेरा हो, टापरा हो, कोई भी हो। जिगर के मामलात में हो जाता है ना कि वो जिस्म पे खाली चिपक जाती है, थोड़े से प्रॉब्लम में होता है, फिर वो जानवर बनता भी वैसा नहीं है। जाहिर है पलाई पे दें और फिर वो पैसे भी दें और रिजल्ट ना आए तो आप उस चीज़ से क्लियर हमारा जो स्कोप है ना मानी भाई वो ये है कि जिस बकरे पे 6,000 लगे ना तो वो बकरा हमें 7,000 का रिस्पॉन्स दे, इससे भी ऊपर का रिस्पॉन्स दे। इसी तरीके से जिस बकरे पे महीना 9,000 रुपये लगे ना तो वो इससे ऊपर का रिस्पॉन्स दे, ताकि अगले को इत्मीनान हो जाए कि हाँ यार मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं एक बात बताऊं, ये है लोगों के भले के लिए ही, बिल्कुल, क्योंकि अगर वो इस चीज को नहीं देखते और नहीं, मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि जब राब्ता करें तो वो अपने बकरों की जो देना चाह रहे हैं उसकी स्नैप शेयर कर दें, वीडियो शेयर कर दें और पूछ लें भाई क्या आया है, कि भाई ये आपका क्या कहते हैं कि इसको पलवाना चाहिए या इसको निकाल दें, ऐसा ताकि एक मशवरा भी हो जाए। तो ये चीज़ है, बाकी और कुछ बाकी बस ये है कि कुछ शौकीनों के लिए हमारे पास तोहफे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और इंशाल्लाह मानी भाई जैसे शिकार पलाई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, ऐसे ही माल भी शिकार में दिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस ईद पे जो है, अब देखें अभी तो हो सकता है पलाई वाला मामला अपनी जगह, आगे चल के इंशाल्लाह हमारी अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो हम तरतीब फिर बनाएंगे भी वीडियो की, लेकिन फिर भी इस वीडियो के तवज्जो से बता दें ईद पर इंशाल्लाह यहाँ पर आपको लाएंगे, आप डिस्प्ले यहाँ करेंगे जो आप तैयार कर रहे हैं खंडियारों में। नहीं वो यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हम नाज़ाबाद में करेंगे। घर पे हमारा असल जो सेटअप 4 नंबर सही तो अगर 4 नंबर में मेरा 2 नंबर। अच्छा चले वहाँ पे वो देखेंगे तरतीब, अगर वहाँ की जरूरत इंशाल्लाह बिल्कुल मोस्ट वेलकम। बकरे मैंने पर्सनली खुद देखे, सारे बकरे तकरीबन सारे देखे, माशाल्लाह बकरे हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और अच्छी वैरायटी के हैं, हर नस्ल के, रंगबाज बकरे हैं, बिल्कुल रंग वाले, गुलाबी, पटेरे, अबलक। माशाल्लाह जो अबलक बकरों का ट्रेंड, बकरों में भी अबलक जो है ना, पहले तो एक सिंपल था पटेरी, पिंक नोज में अबलक, और वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पिंक नोज माल, पिंक नोज में हमारे पास। पिंक नोज ने तो ऐसा एक मार्केट का दिमाग खराब कर दिया है ना मानी भाई। देखिए अच्छा लगता है ना यार, अल्लाह माफ करे मानी भाई, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए। मेरी इस बात से काफी फार्मर्स जो है वो मुझे
टॉन्ट करेंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन मानी भाई इतना जुल्म है ना, अल्लाह माफ करे। आपकी जो ये एक तो काली नाक होती है, जी जी। एक ब्राउन नाक होती है, यार अल्लाह माफ कर दे इनको, अल्लाह मुझको उसको सबको हिदायत दे। आमीन। यार ये जो लिक्विड ब्लीच होता है ना भाई, उससे रगड़ते हैं नाक को, अल्लाह। उससे रगड़ते हैं नाक को ताकि नाक पिंक हो जाए। 10 दिन बाद वो दोबारा वैसी हो जाती है, लेकिन माल तो बिक जाता है ना। तो बस ये हमारी ईमान की कमजोरी है और कुछ नहीं है। अल्लाह हम सबको हिदायत फरमाए। और बहुत देखिए ये चीज़ है, इन्होंने मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ सुन रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है ना, पता है इनको क्या क्या मामला है। हाँ, ब्लैक नोज नहीं होती, लेकिन जो ब्राउन नोज होती है ना, वो पिंक करना बहुत आसान है लिक्विड ब्लीच से। बस अल्लाह हिदायत दे। और बकरा यकीन करे इतना चीख रहा होता है ना, इतनी तकलीफ। ब्लीच आप डालो ना अपने हाथ पे, जलन, आप अपने हाथ पे ब्लीच डालो, आपको पता चलेगा कि ब्लीच होती क्या चीज है। ऐसे लोगों को हिदायत दे। आमीन। अच्छा दोस्तों, आपने कंप्लीट हो गई मेरे ख्याल है, तकरीबन तमाम बातें हमने कवर कर ली जी, है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहना चाहूँगा अबू बकर से, क्योंकि प्राइस रेंज तो बता दिया और रैंडमली शॉर्ट्स भी लग गए पूरी वीडियो पे, बट ये है कि वो होता ही है कि कुछ उसमें सेल के लिए होते हैं, कुछ कुर्बानी वाले के लोगों के ऑलरेडी होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अबू बकर कुछ शौकीनों के लिए बकरे जो है ना, वो अलग से जितने भी तुम्हारे पास हैं वो ज़रा दिखा दो, ताकि वीडियो के थ्रू स्क्रीनशॉट वगैरह तुम्हारे सामने फिर हो जाए। तो दिखा दें इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह शौकीनों के लिए हाजिर है इंशाल्लाह। चलो जी, बकरे दिखाते हैं आपको। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ये कुछ छोटे बकरों से शुरुआत की अबू बकर ने, और 5 बकरे ये खुलवाए हैं। इनको ज़रा एक एक करके देख लेते हैं। इस तरफ करो, उसको लंबा करो। हाँ, ये पटेरों में, ठीक है। अबू बकर क्या डिटेल है इन बकरों के हवाले से? क्या मानी भाई शौकीनों के लिए, जो कुर्बानी लवर है ना, ये उनके लिए तोहफा है। ये 5 बकरे ये 40 से 45 की प्राइस रेंज में आ रहे हैं। सही सही, ये काफी अच्छे, मतलब ईद तक इंशाल्लाह रेडी अच्छे होंगे। ये अंदाजन कुछ बता सकोगे अगर क्या लाइव वेट में अभी, और किस लाइव वेट तक? अभी तो ये सब 40 किलो से टिल नीचे होंगे, 2-3-4 किलो, लेकिन अल्लाह करे कि ये डबल हो जाए सारे इंशाल्लाह। यानी आप कह रहे हैं 75 से 80 किलो तक का इंशाल्लाह ये ईद तक रेडी होगा। काफी खूबसूरत कलर वाला बकरा है माशाल्लाह। अजरक सब अबलग बकरे। हाँ, अबलग उसमें। सही सही सही। तो ये है भाई, ये रेंज बता दिए 40 से 45। नहीं 40 से 45 में मार्केट अब तो बहुत ऊपर हो गई है। सही है, सही सही सही। ये आ गए भाई, एक एक करके हम देख लेते हैं इनको, और इसके ऊपर वाले अभी जो है ना इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। ताकि आप लोग, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि करके, ताकि आप लोग अगर पसंद आए स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सेंड कर सकें। चले दोस्तों, ये आ गए भाई और थोड़े इनसे बड़े और खूबसूरत और नस्ल वाले दूसरे मतलब बकरे आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलाबियों में है ये तो, और ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह बच्चा है। तो अबू बकर ये रेंज में ये क्या है? ये भी शौकीनों के लिए मानी भाई, मैं कहता हूँ चैलेंज किसी को नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इतने में नहीं मिलेंगे कुर्बानी वालों को। ये 45 से 50 में फॉल कर रहे हैं। जबरदस्त भाई माशाल्लाह, वाकई यार नस्ल में माशाल्लाह बकरों के कान बकरे खूबसूरत। और जरा इसको पकड़ लो, ये सबसे प्यारा सा, सबसे क्यूट सा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, कान वगैरह माशाल्लाह खूबसूरत। नहीं वैसे मार्केट में 45 से 50, मेरा नहीं ख्याल इस टाइम पे ऐसे बकरे पूरे। हाँ, ये अबू बकर कह रहा है भाई 70 से 75 हज़ार का वैसे बकरा है ये वाला जो वो दिखा रहा है माशाल्लाह। तो भाई ये देख सकते हैं, जबरदस्त। चले इसके अलावा सही 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 भाई। चले दोस्तों, ये और माशाल्लाह बड़े बकरे और ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये तो देखें माशाल्लाह इसका, और एक खीरे बकरे हैं माशाल्लाह ज़्यादातर इसमें, ज़बरदस्त। ये देखें टापरा कितना माशाल्लाह, बिसर टापरे में आएगा ये, और साइज़ तो थोड़ा बहुत निकालेगा मेरे जैसा ख्याल है। तो ये सीन है। ये किस प्राइस रेंज में है? ये भी मानी भाई शौकीनों के लिए ये पड़ेंगे 50 से 60 की प्राइस रेंज में। ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे बकरे हैं माशाल्लाह, अच्छी क्वालिटी के अच्छे बकरे हैं। तो अबू बकर क्या सीन है फिर जो है ना वो, और मजीद के हवाले से और क्या? मानी भाई माल तो इतना है कि शाम हो जाएगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। शौकीन भी इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं है। इसमें यह है कि इसमें से किसी को पसंद है पर्सनल में पूछ ले, वरना मेरे पास 30 से लेके 60-70 तक का माल है। मैं पर्सनल में वीडियोस दे दूंगा, किसी को पसंद आए तो कर लेंगे जो भी होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर, बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई का भी। चलें, और दोस्तों आप लोगों का भी इतनी वीडियो का एंड तक देखा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।